नमस्कार दोस्तों। आज 20 अगस्त को मार्केट ख़त्म हो चुका है और 21 अगस्त कल एक्सपायरी है मार्केट की। तो सबसे पहले देख लेते कि मार्केट किस तरीके से काम किया है आज और आने वाले दिनों में किस तरीके से काम कर सकता है। कल के वीडियो में आपने ये चीज़ समझी होगी कि मार्केट में अगर 25,000 का लेवल ब्रेक करता है तो हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। 25,000 के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ट्रिगर करेगा। बहुत सारे रीज़न देखे थे, हर चीज़ देखी थी और 25,000 के बाद मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है। यहाँ पर आपके समझने की बात ये है कि मार्केट ने आपको अप मूव दे दिया। ठीक है, 25,000 के ऊपर मार्केट चला गया। अब हमको क्या करना है आगे वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, अगर अपन डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं, है ना, डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर एक बुलिश व्यू हमको समझ में आ रहा है, कैंडल वॉल्यूम के साथ क्रिएट हुआ है। तो मार्केट में क्या दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। उम्मीद है कि मार्केट 25,200 के लेवल तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझते चलना। रिलायंस को अगर अपन देखते हैं तो रिलायंस डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखा रहा है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को रिलायंस में मिल रहा है। ठीक है ना, ये एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ये रेजिस्टेंस कुछ जोन है। अगर इसी रिलायंस को हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, है ना, तो हमको क्या दिखाता है, ये देखिए, ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये पूरा हेड है, ये राइट शोल्डर जैसा बना रहा है और ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ से रिलायंस की कहानी तो हमको बुलिश समझ में आती है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक मार्केट में अप मूव हमको रिलायंस की कारण दिख रहा है। HDFC देखते हैं तो HDFC ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। ठीक है, और वहाँ से बार बार क्या कर रहा है, डिप लेने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो आप। तो यहाँ से इंडेक्स में क्या हो रहा है, पकड़ बनाई जा रही है। एक तरफ मार्केट को रिलायंस के थ्रू बाय किया जा रहा है और HDFC के थ्रू वहीं पे रोक के रखने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, जो भी चल रहा है। अब हमको आगे क्या देखना है, हमको बुलिश ही रहना है, हमको बेयरिश पोजीशंस पे कुछ भी काम नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप निफ्टी वीकली चार्ट में ये दिख रहा है आपको, लेफ्ट शोल्डर दिख रहा होगा। ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट शोल्डर। ये क्या दिख रहा है आपको, हेड। और यहाँ से आपको क्या दिखा रहा था, एक राइट शोल्डर बनाते हुए मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आप देखो, यहाँ पे राइट शोल्डर बनाते हुए मार्केट आपको क्या कर रहा है, ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब टेक्निकल देख लेते हैं कि मार्केट में और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं कल एक्सपायरी के दिन, है ना। बहुत ध्यान से मैं मतलब आपको वो चीज़ भी बताऊंगा कि आपको थोड़ा संभल के भी रहना है मार्केट में। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस पूरी क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं बहुत ज़्यादा। अगर कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन क्लोज हुई है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अब मार्केट नीचे के डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ये आपको समझ में आ रही है बात, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो सपोर्ट के जैसे अभी क्या निकल के आ रहा है, 25,000 क्या बन गया, एक सपोर्ट बन गया। तो जो सपोर्ट कल 24,900 था वो ऊपर शिफ्ट होके कहाँ आ गया, 25,000। मतलब 25,000 अब सपोर्ट के जैसा काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें अगर, तो रेजिस्टेंस आपका क्या है, 2500 अभी एक रेजिस्टेंस जैसा आपको दिख रहा है ना। 2500 और 25,200 ये आप अब देखो, आप यहाँ पर समझो आप कि मार्केट में 25,000 क्या है, एक सपोर्ट है। मतलब कि ये पूरा 25,000 से यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ पर आप देखो, ये 25,000 से 24,900 क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया है, सपोर्ट। सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है, मतलब मार्केट में क्या है, बुलिशनेस है। रेजिस्टेंस आप देख रहे हो कहाँ बन गया है, ये आपके क्या है, ये रेजिस्टेंस एज इट इज़ बने हुए हैं, ये नहीं बदले हैं। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है ना, साइडवेज होके एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, इन दोनों के बीच में हो सकती है। तो अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो रेंज कितने पॉइंट की दिख रही है, महज
100 पॉइंट की आपको रेंज दिख रही है। मतलब मार्केट इतना ज़्यादा क्या हो चुका है, अपने आप में स्ट्रेस्ड हो चुका है। एक चीज़ ध्यान से समझते चलिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। पहली चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि रेंज महज 100 पॉइंट की दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस देखते हो तो क्या दिखा रहा है, 1,51,000 क्वांटिटी दिखा रहा है, 1,51,000। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 61,000। तो ऑलमोस्ट क्या है, 2.5 टाइम्स है ना। अब यहाँ पर देखते हैं सपोर्ट, और सपोर्ट भी कितना दिखा रहा है, यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर आपका वही 2.5 लाख, ऑलमोस्ट 2.5। मतलब अभी क्या चल रहा है, दोनों तरफ बराबरी के सपोर्ट, बराबरी के रेजिस्टेंस बने हुए हैं। मार्केट की रेंज आपको क्या दिख रही है, ये 100 पॉइंट की मार्केट में आपको रेंज दिख रही है, 25,000 से लेके 2500। मतलब आप समझो सिर्फ 100 पॉइंट के अंदर मार्केट आपको मूव करते हुए अभी की रेंज जो हमको दिख रही है, ये बात समझना, ठीक है। कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो रही है, मार्केट बुलिश रहने के मूड में है। ये अभी डाटा शीट आपको क्या दिखा रही है, प्योर साइडवेज दिखा रही है और कुछ नहीं दिखा रहा है। डाटा शीट में क्या दिखा रहा है, सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज दिखा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट 25,024,900 आ गया है और रेजिस्टेंस क्या 2500 और 200। रेंज कितने पॉइंट की है, सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज, ठीक है। एक चीज, अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। ये अपन ने देख ली क्या, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आपको क्या दिखा रही है, साइडवेज दिखा रही है, कोई ज़्यादा इसमें ट्रेंड आपको पता नहीं चल रहा है। डाटा शीट पे चलते तो डाटा शीट में क्या हुआ है, देखिए ये 10,000 में क्वांटिटी में स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिया इन लोगों ने, तो अपन इसको हटा दें सबसे पहले। तो ये प्रॉफिट बुक हो गया, यहाँ पर मान के चलिए अब ये 24,000 स्टॉक इनके पास हो चुके हैं, ठीक है ना। ये एक चीज़ देख लिया आपने। रिटेलर क्या हो गए हैं, देखिए रिटेलर क्या हो गए हैं, अपनी पोजीशन को कल से आज में और कितना क्लोज कर लिए, लगभग 40-50 हज़ार पोजीशन और क्लोज कर लिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अभी भी क्या है, बुलिश है। ये अभी भी क्या है, मार्केट में बुलिश है। ये बुलिश है तो मार्केट पोजीशन तो 7-7.5 लाख थी, क्लोज करते करते 3 लाख क्लोज कर दिए। अभी भी कितनी पोजीशन दिखा रही है, लगभग 5 लाख की 4,80,000 पोजीशन इसके बाद बुलिश दिखा रही है। और कल क्या है, मार्केट की एक्सपायरी है, ठीक है। कल ही एक्सपायरी है ना, हाँ कल गुरुवार है, कल एक्सपायरी है मार्केट की। अगर कल मार्केट की एक्सपायरी है तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से डिप ले सकता है, ताकि ये अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे, क्लोज करें, क्योंकि इनको बिना क्लोज कराए मार्केट नहीं जाएगा। यहाँ पर पुट शॉर्टिंग करके गए थे, आज सुबह कर दिए थे। पुट शॉर्टिंग कितने रुपए पे करे थे, 140 रुपए पे। यहाँ समझिएगा 140 रुपए पे कितने रुपए पे चल रही है अभी, 86 रुपीज। मतलब ये मान के चलते हैं, और इसमें कितने रुपए खाएंगे, 15-20 रुपए। यहाँ पर कितना खाने को है इनके पास, 15-20 रुपए खाने को है। मतलब कि ये पुट की वैल्यू अगर आपको कहीं पे 70-60 रुपीज मिलती है, 50 रुपीज मिलती है, तो वहां से हम पुट बाय कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पोजीशंस को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सिनेरियो समझते चलिएगा। यहां पर इन लोगों ने क्या किया है, अभी भी अपने फ्यूचर को क्लोज नहीं किया, फ्यूचर इनके पास एज इट इज पड़े। अभी सिर्फ आप समझते चलो, बाद में अपन पूरा एक्सट्रैक्ट आखिरी में देखेंगे। यहां पर चीजें समझ में आ गई आपको। अब अपन चलते हैं कहां पर, यहां पर अपन को दिखा क्या रहा है, ये देखिए। यहां पर आप देखोगे अगर तो आपको नेट चेंज पॉजिटिव दिखा रहा है, एफआईज ने बाइंग करी है, ठीक है ना, पुट बाय करके गए हैं। यहाँ पर डीआईएस ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी हुई, प्रोप्राइटर्स बुलिश है, रिटेलर्स क्या हो गए हैं, अपनी पोजीशंस को कुछ क्लोज किए हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन देख ली, प्राइस एक्शन देख लिया, डाटा शीट देख ली। अब प्राइस एक्शन देखते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। देखिए यहां पर अगर मार्केट 100 पॉइंट की आपको रेंज दिखा रहा है और पुट शॉर्टिंग है मार्केट में, तो आपको क्या दिखाता है कि ये 100 क्या है, आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन है, 100-150, ये पूरा क्या एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट कहीं पे भी गैप अप खुल जाता है, कहीं गैप अप खुलता है मार्केट, समझिए यहाँ गैप अप खुलेगा, तो मार्केट क्या करेगा, ये जो पुट की वैल्यू है 2500 के पुट की शॉर्टिंग की वैल्यू है, ये आपको 50 रुपए पे आ जाएगी। और ये अपनी पोजीशंस को क्या, अगर गैप अप खुलता है, पहला सिनेरियो बता रहा हूँ, 50 रुपए में जाएगी, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, मार्केट शार्प फॉल करेगा, ठीक है ना। कहां तक कर सकता है, यही 25,000 के लेवल तक, समझना बात को, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, रिटेलर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर देंगे, और पोजीशन क्लोज होने के बाद फिर 25,000 से हो सकता है मार्केट को संभालते हुए ऊपर के डायरेक्शन में लिया जाए। तो ये पहला सिनेरियो समझ में आ गया। अगर आपको फर्स्ट
शुरू के 15 मिनट में कुछ बेयरिशनेस दिखाती है, मार्केट गैप अप खुलता है तो आप मार्केट में शॉर्ट कर सकते हो। लेवल वही रहेगा 25,000 के लेवल पे। तो गैप अप ओपनिंग में आप इस तरीके से काम कर सकते हो। यहाँ पे इसके पहले आपको अपनी पोजीशंस को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है ना। मान के चलिए 25,020 के आसपास आप अपनी पोजीशंस क्लोज कर दो, 25,020 25,030 के आसपास। यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, ठीक है ना, कहाँ पर, यहाँ पर मान लेते हैं 950, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग आपको मिल गई, ठीक है। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर दिखा दी 900 के आसपास, मान के चलो यहाँ 25,000 या 24,900 पे आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, यहाँ 15 मिनट कोई पॉजिटिव कैंडल दिखा दी, तो ये क्या करेगा, मार्केट तुरंत यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देने लगेगा, क्योंकि रिटेलर यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी लॉस बुक करेंगे। उनकी जो पुट होगी, वो पुट की वैल्यू ऑलरेडी 85-100 रुपये आ चुकी होगी, तो वो रैपिड फायर करेंगे मार्केट में पुट क्लोज करने के लिए, ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे कहीं 25,000 के ऊपर अपनी पुट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, एक अप मूव मिल सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपने देख ली। और मार्केट कल एक्सपायरी भी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 25,000 और 2500 सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज में ही रह के अपने दिन को काट दे, ठीक है ना। इस तरीके से मार्केट रह सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बेयरिश ट्रेड लेना है, बेयरिश ट्रेड बिल्कुल मत लो आप, भले मार्केट कैसा भी है, बहुत स्ट्रेस्ड है, कुछ भी है, आप एक ही ट्रेड बेयरिशनेस के साथ ले सकते हो। अगर आपको 25,150 25,200 के आसपास मिलता है, तो आप यहां से 25,000 के लेवल पे ला सकते हो। यहां से आप सिर्फ एक बेयरिश ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। सिर्फ बेयरिश ट्रेड को इनिशिएट करने का सिर्फ एक तरीका, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है आपको नेगेटिव। उसके अलावा अगर आपको कहीं भी 25,000 के आसपास मार्केट दिखता है, तो यहां से आपको बेयरिश ट्रेड इनिशिएट नहीं करना, बुलिश ही करना है, मार्केट में ऊपर ही लेके चलना है, ठीक है। और अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग में कहीं नीचे मिल जाता है, तो यहां से आपको क्या करना है, मार्केट में एक बुलिश ट्रेड ही इनिशिएट करना है। मैंने आपको सारी चीज समझा दी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या किया है, ऑलरेडी अपने 0.5 लेवल को आज ब्रेक कर दिया है ना। वो चीज देख लेते हैं। सो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको नहीं ढूंढनी है। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में एक ही शॉर्टिंग है जो मैंने आपको बता दी, गैप अप ओपनिंग की। अगर गैप अप ओपनिंग के अलावा कोई भी मिलता है तो आप शॉर्ट मत करिएगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से जा रहा है वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि मार्केट में वहाँ पे शॉर्ट किया जाए। यहाँ पर आप देखो, मार्केट में फिबोनाची अपन कल लगाए थे और ये बात करी थी कि मार्केट अगर यहाँ निकल गया तो आपको अप मूव देगा। और ये देखो आप, मार्केट 0.5 लेवल को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, और 0.5 लेवल को ब्रेक करके ऊपर के तरफ ही क्लोजिंग दिया है। तो आपको ये समझना है अच्छे से कि मार्केट में आपको बुलिश ट्रेड ही इनिशिएट करने हैं, है ना। मतलब आप 25,200 के पहले तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। आप मार्केट में आप बेयरिश मत होना, भले मार्केट ऐसा दिखा रहा है, हो सकता है यहाँ से डिप ले, थोड़ी सी डिप भी 25,000 के लेवल पे ही ले, जो मैं बता रहा हूँ 25,000, या फिर ओपनिंग हो जाएगी अगर गैप डाउन तो 25,900 के लेवल पे ले। यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से आपको अप मूव देने लगेगा, ठीक है। होपफुली सारी चीज़ें समझा दी हूँ। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको बताइए कि आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। लाइव मार्केट में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।